3 weeks, the Sunday, last Sunday and the before 2 Sundays before that. और पिछले 3 रविवार जो मैं प्रचार कर रहा हूं, अर्थात आज के और पिछले रविवार और उससे भी पिछले के रविवार से जो है मैं इस विषय से बातें कर रहा हूं। And we as a Christian and a children of God, और हम सभी को जो मसीह हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, we can live a victorious life while we live on earth. और जब हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं तो हम एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। And it can be in any area of our lives. और ये हमारे जीवन के किसी भी क्षेत्र हो उसमें हम ये जी सकते We हैं। don't need to be live as a defeated one. हमें एक हारे हुए व्यक्ति के अनुसार जीने की जरूरत नहीं है। We can definitely live as a victorious. हम निश्चित रूप से हम जयवंत होकर जी सकते हैं। And then nothing happens without faith. और कुछ भी विश्वास के बिना नहीं होता। And I just before that, I'll go to one verse, 1 John chapter 5 with me for a minute. आइए उससे पहले हम पहला यूहन्ना 5 अध्याय में आ जाएं। And verse 4, please. 5 की 4 को देखिए। Chapter 5, verse 4. पहला यूहन्ना 5 की 4। Now we are just reading Bible here. हम यहाँ पर केवल बाइबल ही पढ़ रहे And we हैं। need to get these revelation in our spirits. हमें इन प्रकाशनों को अपने आत्माओं में ग्रहण करने की जरूरत है। And verse 4 says, उसके 4थे आयत में देखिए। For everyone born of God is victorious. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है And overcomes the world in और amplified. एम्प्लीफाइड बाइबल के अनुसार वो संसार की बातों के ऊपर जय भी For पाता है। everyone is born of God is victorious क्योंकि हर एक जो परमेश्वर से जन्मा है वो जयवंत है and overcomes the world. और संसार के ऊपर जय भी पाता है। And this is the victory that has conquered and overcome the world. और ये जय है जिसने संसार को जीत लिया है और उसे अपने वश में कर लिया है। And our faith, the victory we overcome the world is by our faith in Christ Jesus, that Jesus is the Son of God. और वो संसार के ऊपर जो हम जय पाते हैं वो कैसे पाते हैं? हम परमेश्वर के पुत्र यीशु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा। Believing that Jesus is the Son of God. ये विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। When you believe that, जब आप ये बात विश्वास करते हैं, that makes you a victorious over the world. तब ये बात आपको संसार के ऊपर जयवंत बना देती है। And that makes you a born again child of God. और ये आपको परमेश्वर का नए सिरे से जन्मे संतान बना देती है। And you know, when you receive Jesus, जब आपको पता है जब आपने यीशु को ग्रहण किया, you become a born again person. आप एक नए सिरे से You become जन्म a लेने वाले new व्यक्ति बनते हैं। creation in Christ Jesus. आप मसीह यीशु में नई सृष्टि You बन become जाते a हो। righteousness of God. आप परमेश्वर की धार्मिकता बन जाते हो And that put you over. और ये आपको जो है ऊपर रख देता है। You didn't do anything for it, आपने इसको कमाने के लिए कुछ नहीं किया, but you just believed what Jesus did by his death, burial and resurrection. और आपने वही विश्वास किया जो यीशु के मारे जाने, गाड़े जाने और जिलाए जाने के समय हुआ। So we can live a victorious life. तो इसका मतलब यह है कि हम जयवंत जीवन जी सकते It हैं। says for everyone who is born of God इसके विषय में लिखा है कि हर एक वह व्यक्ति जो परमेश्वर से जन्मा है is victorious. वो जयवंत है। Hallelujah. हालेलुया। So are you born of God? क्या आप परमेश्वर से जन्मे हैं? Are you? क्या आप जन्मे Let me हैं? ask you again. Are you a born of God? मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर से जन्मे हैं? If you are a born of God, यदि आप परमेश्वर से then जन्मे you're हैं a victorious. तो आप जयवंत हैं। Hallelujah. हालेलुया। Doesn't matter what you face. ये मायने नहीं रखता कि आप किसका सामना कर रहे हैं अपने Doesn't जीवन matter में। what you go through. ये मायने नहीं रखता कि आप किस में से होकर जा Doesn't रहे हैं। matter where you fail in life. और ये मायने भी नहीं रखता कि यहाँ कहाँ पर आप असफल हो Your रहे हैं। qualification to be victorious needed to be born again, and you are one. और जो कि जयवंत होने के लिए के योग्य बनने के लिए एक ही बात काफी है कि आपको परमेश्वर से जन्म लेना होगा। And you are one. और आप परमेश्वर से If you're जन्मे भी not हो। one, यदि आप नहीं हैं then you get it. तो आप जन्म ले लें। Get born again. वह नए सिरे से जन्म ले लें। Believe in Jesus. यीशु पर विश्वास Say, करें। Jesus, you are my Lord. कहे यीशु तू मेरा प्रभु है। I believe in you. मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ।
I believe in your death, burial, and resurrection. मैं तेरे मारे जाने, गाड़े जाने और जिलाए जाने के पर विश्वास करता हूं, And I believe you're risen Christ. और मैं ये विश्वास करता हूं कि तू जी उठा मसीह है. Amen. Amen. That makes you born again. ये आपको नए सिरे से जन्म दिला देती है. If you were not somebody, you got it now. यदि आप में ऐसे थे जो परमेश्वर से पैदा नहीं हुए थे, तो अब ये अंगीकार करते हुए आप नए सिरे से जन्म ले चुके हैं. And it says, the person, everyone is born of God is victorious. और इसमें लिखा है कि हर एक वो व्यक्ति जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो जयवंत है. Having faith that Jesus is the Son of God और ये विश्वास करते हुए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, makes you overcomer, ये आपको जयवंत बना देता है. overcomes the world. और ऐसा व्यक्ति जो संसार को No. जीत लेता है. You know, when these statements are made, जब ये कथन कहे जाते हैं overcomes the world, कि जो है संसार को जय पा लेता that है, doesn't mean that, you kill people, you reign over people. इसका मतलब ये नहीं लोगों को आप मार डालते हैं और उनको वश में या उन्हें कब्जा कर It लेते doesn't, हैं. it doesn't mean that. इसका मतलब ये नहीं है. It's the things of the world. यानी कि संसार की जो बातें हैं, You overcome the sickness. आप बीमारी के ऊपर जय पाते You हैं. overcome the lack in your life. अपने जीवन में जो घटी है उस बात You के ऊपर overcome the situation you face in the world brings to you. और जीवन में जो संसारिक परिस्थितियां आपके जीवन में आती है, आप उनके ऊपर जय पाते हैं. The devil which brings the attack on your life. जो शैतान जो आपके जीवन में हमला लेकर आता है, The powers of a darkness. अंधकार की जो ताकतें हैं, You overcome them. आप उनके ऊपर जय पाते You हैं. can live victorious. आप एक जयवंत जीवन Means जीते you हैं. can live a person a healthy life. आप एक ऐसे व्यक्ति जो तंदुरुस्ती का जीवन जीता, वो जीवन जी You सकते can हैं. live in the fullness of God and the prosperity. आप परमेश्वर की परिपूर्णता में, संपन्नता में जी You सकते can हैं. live in the peace of God in all the turmoil around you. और जो कि आपके चारों तरफ सारे तरफ जो गड़बड़ी होगी, लेकिन तब भी आप शांति में जी सकते हैं. You will know always the answer for your problem. आप हमेशा अपनी समस्या के लिए उत्तर को जान जाएंगे. Overcome means that you have a solution to your problem. और जो कि जय पाने का मतलब यह है कि आप अपनी समस्या का उत्तर आप हैं. And that's you. और आप ही वो उत्तर That's हैं. you. आप ही वो उत्तर And you हैं. need to believe that. आपको ये विश्वास करने की जरूरत है. You need to believe that. आपको ये विश्वास करने This की belongs जरूरत to है. you. ये आपके लिए It है. doesn't belong to the world, ये संसार के लिए नहीं है, but belongs to us as a children of God. परंतु परमेश्वर की संतान होने के नाते ये हमारे लिए दी गई है. Amen. आमीन. So let's talk again about the putting the armors of God. आइए हम दोबारा बात करेंगे परमेश्वर के हथियारों को बांध लेने के Go विषय to में. Ephesians chapter 6, our text for that message. और इस संदेश के जो मूल पाठ वचन हमने लिया है इफिसियों 6 की 10 को देखेंगे. And it says in verse 10, इसमें 10वें आयत में लिखा है. now I'll read from NKJV. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. Now, this is a very important scripture ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है. to face the world, यदि आप संसार का सामना करना चाहते हैं, to face the problems you have in life. आपके जीवन में जो समस्या है उनका सामना करने के It लिए, does not say you pray, इसमें यह नहीं लिखा कि तुम प्रार्थना करो, run to the pastor, और पास्टर के पास दौड़ कर जाओ, go to the altar, और बेदी के पास दौड़ कर आ जाओ, come in the line. और कतार में खड़े हो It जाओ. says, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. इसमें लिखा कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो. Verse 11, 11वें आयत में put देखिए, on the whole armors of God, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, that you may be able to stand against the wiles of the devil. कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको. Means the schemes of the devil, यानी कि जो षड्यंत्र वो लेकर आता है the उसके सामने, deceptions of the devil. और जो कि भरमाने वाली बातें जो शैतान लेकर आता है उनके सामने. Now listen this. इसे ध्यान से सुने. Devil cannot defeat you. शैतान आपको नहीं हरा सकता, He is no match to you because Christ lives inside of क्योंकि you. मसीह आपके अंदर वास करता है, इसलिए शैतान आपके मुकाबले का भी नहीं है.
Amen. Amen. That's a good news. ये एक अच्छी खबर है. Hallelujah. हालेलुया. That's a good news. ये एक अच्छी खबर The है. Bible says the Christ, the hope of glory, lives inside of you, dwells inside of you. बाइबल बताते कि ये मसीह जो महिमा की आशा है आप में निवास करता है, आप में वास करता है. Because Christ lives in you, you belong to Christ, you're a child of God. क्योंकि मसीह आपके अंदर रहता है, आप परमेश्वर, आप यीशु के हो, आप परमेश्वर की संपत्ति हो, You're a born of God. आप परमेश्वर से पैदा हुए हो. It's just like Jesus. ये बिल्कुल यीशु के समान है. As Jesus was the Son of God, you are the sons of हालेलुया. God. जैसा यीशु परमेश्वर का पुत्र था वैसे आप भी परमेश्वर का पुत्र You know, हैं. whenever he faced the demon-possessed people, जब भी वो दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों का वो सामना the करता था, demons used to shout and cried out. आज कि दुष्ट आत्मा चिल्लाती थी, पुकारती थी. Why? क्यों? Because they were afraid of him. क्योंकि वह उससे डरती थी. His presence tormented them. उसकी उपस्थिति ने दुष्ट आत्मा को जो है आतंकित कर दिया. And it does the same thing with you and me. और ये आपके साथ और मेरे साथ भी ऐसा Because होता we है. are a child of God. क्योंकि हम भी परमेश्वर की संतान हैं. Christ lives inside of us. मसीह हमारे अंदर वास करता है. You are a Christian because Christ, the anointed one, is in you. हालेलुया. Hallelujah. आप इसलिए मसीही हो क्योंकि मसीह अर्थात जो अभिषिक्त जन है वो आपके अंदर वास करता है. Hallelujah. हालेलुया. Say, Christ is in me, that's why I'm a Christian. तो ये मसीह मेरे अंदर है इसलिए मैं मसीही हूँ. Amen. आमीन. Christianity is not a name of a religion. मसीहत एक धर्म का नाम नहीं है. Christianity is Christ lives in the हालेलुया. Christians. मसीहत का मतलब है खुद मसीहियों के अंदर वास करता है. Otherwise, you're not a Christian. नहीं तो आप मसीह है ही नहीं. If Christ is not in you, you are not a Christian. यदि मसीह आपके अंदर नहीं है तो आप मसीही नहीं हैं. But thank God you are one. लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप एक मसीही हो. Hallelujah. Hallelujah. He lives inside of you. वह आपके निर्वास करता है. Your name Peter and John doesn't make you a Christian. आप अपना नाम चाहे पतरस रख लीजिए या यूहन्ना रख लीजिए, इससे आप मसीह नहीं बन जाते. Fernandez, whatever. फर्नांडिस जो भी रखिए आप, It doesn't make you a Christian. ये आपको जो है मसीह नहीं बना But when देता. Christ lives inside of you and me, लेकिन जब मसीह Hallelujah. आपके अंदर मेरे निर्वास करता है तब that makes us a Christian. ये हमें एक मसीही बना And देता we है. need to get that revelation. हमें इस प्रकाशन को पकड़ लेना The है. person who lives inside of you, जो व्यक्ति आपके अंदर रहता है the second person of a Trinity. वो त्रिएकता का दूसरा मनुष्य. Hallelujah. Hallelujah. The creator of a whole universe. और जो कि जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता, Who is the beginning and the end. जो आदि और अंत Who है, is the Alpha and जो Omega. अल्फा और ओमेगा है, He will never die. वो कभी नहीं मरेगा. He's living forevermore. वो हमेशा के लिए जीवित He रहेगा. overcome the world. हम संसार के ऊपर जय पाते The हैं. devil has no authority over. शैतान का आपके ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है. Hallelujah. हालेलुया. That person Jesus, वह व्यक्ति यीशु, that person Christ वह व्यक्ति मसीह, lives inside of you and वो me. आपके अंदर और मेरे अंदर So वास that's करता why the है. Bible says, be strong in the Lord इसलिए बाइबल बताती कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में and बलवंत in the बनाओ, power of His mind. और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत Spending बनाओ. time with Him उसके साथ समय बिताना, by meditating on the Word, वचन पर मनन करने के द्वारा, reading the Word, वचन को पढ़ने के द्वारा, studying the Word, अध्ययन करने के द्वारा, thinking over the Word, उसके बाद सोचने के द्वारा, speaking the Word. वचन को बोलने के This द्वारा, book of the law shall not depart out of your mouth. और ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से, तेरे मुंह से कभी ना उतरने By पाए. keeping thinking on it, बार बार सोचने के द्वारा, meditating on it day and night, दिन और रात मनन करने के द्वारा, that you may know who you are. ताकि आप जाने पाओ कि आप कौन हो. You are not a normal person. आप एक साधारण मामूली You व्यक्ति are नहीं, an extraordinary person. आप असाधारण व्यक्ति हो. Because Jesus lives inside of क्योंकि you. यीशु आपके अंदर वास करता Because है. you're a born of क्योंकि God. आप परमेश्वर से You जन्मे are हैं. the child of God. आप परमेश्वर की संतान हो. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Demons knows you're
your name. और दुष्ट आत्माएं आपका नाम जानती हैं। You know, when the people were casting out demons, आपको पता है लोग जब दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश the कर रहे sons थे of Sikwa, और सिकवा के जो है पुत्र they faced the man who was possessed with the demons. और उस व्यक्ति का सामना किया जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी And the demon spoke up to them. और दुष्ट आत्मा ने उनसे कहा Paul, I know. हम पौलुस को भी जानते हैं, Jesus, I know. यीशु को भी हम जानते But हैं, who you are. लेकिन तुम कौन हो? You know, when Jesus faced the people with the demon-possessed people, आपको पता जब यीशु ने दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों का सामना किया, and they always said, उन्होंने हमेशा ये कहा, we know who you are. हम जानते कि तू कौन You है, are the Holy One of God. तू परमेश्वर का पवित्र जन है। And that is the same statement for you and me. और वही कथन आपके लिए और मेरे लिए भी लागू You are होती not a है। lesser than Jesus. आप यीशु से कम नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You are the body of Christ. आप मसीह की देह हो Body has the same value as the head has. और जितना मूल्य सिर का होता है उतना ही मूल्य देह का Jesus भी is होता the है। head. यीशु हमारा He सिर है, is your head. वो आपका सिर है, You are his body. आप उसकी देह He हो does not see you and me a separate person from himself. और वो आपको और मुझे जो अपने से अलग नहीं देखता He है, sees you and me as one. और वो आपको और मुझे एक के रूप में देखता है। That's why when he appeared to Paul in a vision, इसलिए जब पौलुस के सामने दर्शन में प्रकट हुआ Paul was a Saul that time. और उसमें पौलुस साउल में था, He said to him, उसने उससे कहा, Saul, हे शाऊल, Saul, हे शाऊल, why are you persecuting me? तू क्यों मुझे सताता He है? did not say, why are you persecuting my people? उसने ये नहीं कहा कि तुम मेरे लोगों को क्यों He सताते did हो, not say, why are you persecuting my children? और वो ऐसा नहीं कहा कि तुम मेरे बच्चों को क्यों He सताते said, हो, why are you persecuting me? उसने कहा कि तुम मुझे क्यों सताते हो, He see you and me with him as one और person. अब वह आपको और मुझे उसके साथ एक व्यक्ति के रूप में देखता है। Hallelujah. Because हालेलुया, Christ lives inside of us. क्योंकि मसीह मेरे अंदर आपके We निवास become करता one है, body with him. हम उसके साथ एक देह बन We जाते become हैं, one with him in Jesus. हम यीशु के साथ एक बन You जाते are हैं। one in Christ. आप मसीह में एक हो, You are not a separate person from him. आप उससे अलग व्यक्ति नहीं So हो। that's why the Bible says, इसलिए बाइबल बताती be है, brethren, be strong in the Lord and the power of his might. हे भाइयों, इसलिए प्रभु में उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। We be strong in that revelation. हमें इस प्रकाशन में बलवंत होना Be है, strong in the word of God. हमें परमेश्वर के वचन में बलवंत Be होना है। strong when you sit in the presence of God in जब prayer. आप उसकी उपस्थिति में प्रार्थना के दौरान बैठते हैं, आप उसमें बलवंत होते Meditating हैं। in the word that you are one in Christ Jesus. आप इस बात पर मनन करिए कि आप मसीह में आप एक हो। Hallelujah. हालेलुया, Put on the whole armor of God, परमेश्वर के सारे हथियार that you बांधो may be able to stand against the wiles of the devil. ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, For we do not wrestle against the flesh and blood. क्योंकि हमारा ये मल युद्ध मांस और लहू से नहीं। Jesus never fought against the flesh and blood. यीशु ने कभी भी मांस और लहू से मल युद्ध नहीं किया। You understand? आप समझ रहे हैं इस In बात other words, को? दूसरे शब्दों he में did not fight people. वो लोगों से कभी नहीं लड़ा। Hallelujah. हालेलुया, And we don't fight against people. और हम भी लोगों से नहीं लड़ते। Our warfare हमारी जो लड़ाई is not against any person. वो किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं है। It can be against our own flesh and blood, ये हमारे खुद के मांस और लहू से हो सकता है, but not against anybody else. लेकिन किसी और के मांस और लहू से नहीं। Amen? आमीन। We don't wrestle against flesh and blood. हम मांस और लहू से मल युद्ध नहीं करते। You know, in the wrestling, आपको पता है पहलवानी में you don't kill people. लोगों को आप मारते नहीं हैं, You beat people. हम लोगों को पीटते हैं, You defeat people. लोगों को आप हराते हैं। You understand that? आप समझ रहे हैं? And that's a wrestling. और ये पहलवानी है, That's a wrestling. ये भी पहलवानी है। So ये we wrestle against not against the flesh and blood, और हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, but we wrestle against the demons. परंतु हम दुष्ट आत्माओं से मल युद्ध करते हैं। Amen? आमीन। But we wrestle from the standpoint लेकिन इस दृष्टिकोण से हम लड़ते हैं that उनसे, we are the winner in the end. हाँ, कि हम पहले से ही विजेता हैं, Because the person who's with me, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे साथ है he already defeated the devil. उसने पहले ही शैतान को हरा दिया He है, already whipped him.
उसने जब पहले उसे लात मार दी है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Our strength comes from the Lord. हमारा बल प्रभु से आता है। That's why the Bible says, be strong in the Lord इसलिए लिखा है कि प्रभु में बलवंत बनो and in the power of his might. और उसकी शक्ति के प्रभाव में। Because till you live in this world, जब तक आप इस जगत में जी रहे हैं, on this earth, आप इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, you and me will face the devil. आप और मैं, मुझे और आपको जो है शैतान का We सामना will करना, face the world. निश्चय हम उसका सामना We करेंगे। will face the situations हम in life. परिस्थितियों का जीवन में जो आती हैं उसका सामना करेंगे। You like it or not like it, चाहे आपको ये अच्छा लगे या it ना is भी going लगे, to come to you. ये बातें आने It is वाली ही going हैं। to attack you. ये निश्चय आप पर हमला करेंगी, But how you face them? लेकिन उनका सामना आप कैसे The करेंगे? Bible says you may stand against them. बाइबल बताते कि तुम उनके सामने खड़े रह सको। Your wrestling is, आपको उस मलयुद्ध में केवल एक ही काम करना it's है, a standing wrestling. केवल खड़े रहकर मलयुद्ध करना है। You beat your enemy just by standing. खड़े रहते ही आप अपने शत्रु को हराते हैं। I saw a wrestling for many, maybe 7 or 6 years back. और 6 या 7 साल पहले मैंने भी कुश्ती You देखी। know, wrestlings of Punjab. आप पंजाब की जो कुश्ती होती And है, I like those wrestlings. मुझे कुश्ती बहुत पसंद I है। grew पंजाब up watching those मैं उनको देखते हुए ही पला बड़ा हूँ and tried to do some और also, कुछ करने की कोशिश भी मैंने but की है। failed badly. बहुत बुरी तरह से चूक गया, But we liked it. लेकिन हमें बहुत पसंद है। So I went to this number one prize, that wrestling for the number one, and 64,000 rupees were a prize. और जो कीमत थी, जो कि पहले पुरस्कार के लिए जो कीमत थी जो है 64,000 रुपए, And these, the top wrestlers were in it. और उसमें जो उच्च दर्जे के जो है पहलवान शामिल भी थे। You know, the wrestler who won that wrestling that day, और जिस पहलवान ने उस कुश्ती को उस दिन जीत लिया, he just stood. वो बस खड़ा रहा। And when the other wrestler attacked him, और जब दूसरे पहलवान उस पर हमला करने के लिए आते, I don't know what did he do. मुझे नहीं पता उसने क्या किया, He just defeated him. बस खड़े ही रहते उन्हें That हरा दिया। man went on his back, और वो the other person, और वो other wrestler, दूसरे पहलवान जो अब वापस नीचे गिर जाते, and on his back. That's gone. और उसके पीठ केवल गिर जाते थे, And बस just इतना a ही। 5 minutes time, 5 मिनट के अंदर ही 64 rupees were his. 64,000 रुपए अब उसके नाम पे And हो। I believe most of the time, मैं विश्वास कर ज्यादातर बार that's our wrestling. ये हमारी कुश्ती है। That's our हालेलुया। wrestlings. ये हमारी कुश्ती है। We just हालेलुया। आप खड़े रहें। You know, when you stand against the devil, आपको पता जब आप शैतान के सामने खड़े होते you हैं, have to know your power. आपको अपनी सामर्थ्य को जानना You चाहिए। have to know your strength. आपको अपनी बल, इसमें आप ज्यादा बलवंत उसको You जानना चाहिए। fight this wrestling from the standpoint of a strength, not the standpoint of weakness. और जो है कि आप कमजोरी को ध्यान रखते हुए नहीं, पर अपने बल को ध्यान रखते हुए लड़ते हैं। And your strength is one of the armor is your righteousness. और एक बल या फिर एक सामर्थ्य आपकी ये है कि आप धर्मी हैं। Amen. आमीन। And we were looking at those armors. हम उन हथियारों के विषय में बात भी कर रहे थे। And let's read this a little bit. For we do not wrestle against the flesh and blood, but against the principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. 12वें आयत में देखिए, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संस्कार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। Therefore, take up the whole armor of God, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, that you may be able to withstand in the evil day. कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, And having done all to stand. और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। Just stand. बस खड़े रहना है, That's all. बस इतना ही करना That's है। what the Bible says. बाइबल यही बताती है, Submit to God परमेश्वर के अधीन हो जाओ and confront the devil, और शैतान का सामना करो, and he will flee from you. और वो तुमसे भाग जाएगा। Confronting means you stand your ground and he will leave. He has to leave. और सामना करने का अर्थ यह है केवल खड़े रहना, और जब खड़े रहेंगे तो उसे भागना ही होगा। You need to know. आपको ये जानने की जरूरत है। You just stand your ground. आप अपने जगह पे खड़े रहे। You know who you are in Christ. आप इस बात को जान लीजिए कि आप मसीह में कौन है। Amen. Amen. That's why they put the
belt of truth, इसलिए लिखा है कि सत्य की कमरबंद को बांध and ले, that's the word of God. और वो सत्य परमेश्वर का And वचन true to है, your life, और वह आपके जीवन के, आप अपने जीवन के लिए सत्य बने and true रहे, to others. दूसरों के लिए सच्चे बने रहे। Speaking truth is a very important thing. सच्चाई में, सच्चाई को बोलना ये बहुत ही महत्वपूर्ण Let बात me है। tell you, मैं आपको ये बात if बताना you चाहूंगा, don't speak truth, यदि आप सच नहीं बोलते हैं your life is loose. तो आप पहले ही हार चुके हैं। Your life is loose. यानी कि खो या ढीला है आपका जीवन। ढीला है आपका, आपकी कमर ढीली हो गई। You have to be tight. आपको यहाँ पर बहुत तंग तरीके से होना You चाहिए। have to be very careful. आपको इसमें जो है बहुत सावधान होना चाहिए। When you lie to somebody, यदि किसी से आप झूठ बोलते you हैं think you become clever to deceive that तो person. आप सोचते कि मैंने चालाकी से उसे जो है बेवकूफ बना दिया है, Actually, you're walking in the devices of the devil तब आप शैतान की युक्तियों में चल रहे हैं, because he does that same thing. क्योंकि शैतान भी यही करता है, He lies, झूठ बोलता है, he deceives people by his lies. अपने झूठ के द्वारा लोगों को भरमाता भी है। And we cannot be a partner with him. हम उसके साथ सहभागी नहीं हो सकते। Amen. 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 You cannot be a partner with your enemy. आप अपने शत्रु के साथ पार्टनरशिप में नहीं चल सकते। Hallelujah. हालेलुया। Some maybe feel, wow. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। But then, breastplate of a righteousness. फिर लिखा है कि धार्मिकता की झिलम। And we were talking about a righteousness. हम धार्मिकता के विषय We में बात spent कर रहे a थे, bit of time last week on righteousness. और जो है कि एक सप्ताह उससे पहले जो धार्मिकता के ऊपर सिखाया भी And we गया। saw few points of a righteousness. हमने धार्मिकता के विषय में कुछ बिंदुओं को भी But देखा। you need to know that as being a righteous person, आपको ये जानने की जरूरत है कि धर्मी व्यक्ति होने के नाते what authority you have आपको क्या अधिकार दिए गए हैं, and what protection you have आपको क्या सुरक्षा भी मिली on है, how you can react. कि कैसे आप प्रतिक्रिया कर We सकते saw हैं। last Sunday, पिछले रविवार को हमने देखा, the righteous are bold like a lion. और जो कि धर्मी जवान सिंहों के समान निडर होते हैं। When you walking in a righteousness of God जब आप परमेश्वर की धार्मिकता में चलते and हैं, you're doing right things in your life, जब आप अपने जीवन में सही चीजों को करते हैं, you know you are not afraid of things. तो आप चीजों से नहीं डरते हैं। Actually, you're not afraid. वास्तव में आप डरते ही नहीं What हैं। people says about you, लोग आपके विषय में क्या बोलते हैं, what situation comes against you, परिस्थितियां कैसी आ गई हैं आपके जीवन में, you know how you lived your life. आप जानते हैं कि आपने अपने जीवन कैसे जिया You है। have a confidence in the presence of God. आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जो हियाव होता है, You know God, you know it. और जो आप कहते हैं कि परमेश्वर तू जानता है सब कुछ, You know my situation. तू मेरी परिस्थिति को जानता You है, know what I did. तू जानता है कि मैंने क्या किया And है, you know yourself. तो आप अपने आप को भी अच्छे से पहचानते हैं, Then you're not afraid of तो anything. आप किसी से भी नहीं डरते। You just फिर stand like a lion. आप फिर जवान सिंह के समान खड़े रह You're जाते हैं, bold like a lion. आप उसके समान निडर हो जाते हैं। You don't be a bold like a bold fools. और अब मूर्खों के समान निडर मत होइए, Made the mistake गलती कर भी दी है, and then say, I don't care now. I'll आओ see कहते what हैं कि मुझे I किसी say. बात की परवाह नहीं है भाई। You better be wise and say, Lord, I am sorry. अब बेहतर इससे बुद्धिमानी की बात ये होगी, आप प्रभु को कहेंगे, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती If हो you गई। made the mistake, यदि आपने गलती की it है, is always a good thing to accept it. और सबसे बढ़िया बात ये होगी कि आप उसे स्वीकार लें। You remember Jesus said, आपको याद है यीशु ने कहा, when you have a fight with your neighbor यदि आपके पड़ोसी से आपको की and लड़ाई he हो जाए, takes you to the court, और यदि आपको वो कोर्ट तक भी लेके चला जाए, he said, before you reach the court, you make a compromise with him on the way. उसे कहता है कि अदालत में पहुंचने से पहले ही मार्ग में ही एक दूसरे से समझौता कर लो। Did he say that? क्या आपने उसने ऐसा कहा है? Huh? Or did he say, oh, go to the court, we'll see whatever will happen? चल चल अदालत में देख लेंगे तुझे। No, he didn't say that. नहीं नहीं ऐसा नहीं कहा उसने। That means that's a wise thing. उसने कहा, उसका मतलब ये है कि समझौता कर लेना एक बुद्धिमानी If की you बात made the है। mistake, यदि आपने गलती की you है, say, brother, I'm sorry. उसने कहा कि भाई मुझे माफ Or कर दो, sister, I'm sorry. बहन मुझे माफ I कर should दो, not have done this, मुझे ऐसा नहीं करना but I चाहिए made था, the foolishness. परंतु मैंने मूर्खता So की है। don't be a foolish bold or a fool bold, और जो है कि मूर्ख निडर मत बने, but be a righteous bold. परंतु धर्मी निडरता दिखाएं। Righteous are a bold like a lion. धर्मी जवान सिंहों
उनके समान निडर होते हैं। When you do right, जब आप सही करते when हैं, you live right, जब आप सही जीवन जीते you हैं, are bold like a lion. तब आप जवान सिंहों के I'll समान give निडर you होते one हैं। example from the Bible whom we don't talk much in the churches. और जो कि मैं बाइबल से एक व्यक्ति के बारे में उदाहरण दूंगा जिसके विषय में हम कलीसिया में इतना बात नहीं करते। We really don't talk much about it. हम उनके विषय में सचमुच ज्यादा बात नहीं करते। Go to Matthew chapter 1. Amen. मत्ती 1 अध्याय में आ जाएं। I love this man. मुझे ये व्यक्ति बहुत पसंद है। Righteousness means right standing with God, धार्मिकता का मतलब है कि परमेश्वर के सामने सही खड़े होना and then producing the fruits of righteousness in your life. और अपने जीवन में धार्मिकता के फलों को भी उत्पन्न करना। Amen. Chapter 1, Matthew chapter 1, verse 18. मत्ती 1 की 18 को निकाल लीजिए। Did you find it? क्या आपको ये मिल गया? Christmas is coming and the people will talk about these verses too much. क्रिसमस आने वाला है और इन वचनों के बारे में लोग बहुत ज्यादा बात And करेंगे then they forget all this chapters for a whole year. और फिर 1 साल के लिए ये पूरा अध्याय भूल जाएंगे। Last back side. 18, 18 verse 18. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they come together, she was found with the child of the Holy Spirit. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। Then Joseph, her husband, being a just, means a righteous man. अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था, A righteous man. एक धर्मी व्यक्ति था, And not wanting to make her public example of her, was minded to put her away secretly. उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपचाप से त्याग देने का विचार किया। Why God chose Joseph? क्यों परमेश्वर ने यूसुफ को चुना? There can be other people around. और कोई और व्यक्ति को भी प्रभु चुन सकता There था was something really good in them. और सचमुच उसके विषय में एक अच्छी बात थी। Nobody want to marry a girl who is already pregnant. कोई भी ऐसी स्त्री से ब्याहना शादी नहीं करना चाहेगा जो शादी से पहले ही गर्भवती हो चुकी है। And it was 2000 years ago. और ये 2000 साल पहले की बात है Culture were more strong on that. और उन समय संस्कृतियां और भी जरा सख्त हुआ And करती these days थी। things can happen like this. In these days. इन दिनों में भी ये बातें हो भी सकती हैं, But in those days, लेकिन उन दिनों में if you're a good man, you don't want to marry a girl who is already pregnant. और आप यदि एक अच्छे व्यक्ति हो, सुनाम व्यक्ति हैं, तो आप ऐसे किसी औरत से शादी नहीं करेंगे जो शादी से पहले ही गर्भवती है, Until unless the Lord speaks to somebody. जब तक कि जो है प्रभु इसके विषय में कोई बात ना करे। But then Joseph, फिर यूसुफ being a righteous person, एक धर्मी व्यक्ति होने के नाते he did not want to expose her. वह उसे बदनाम नहीं कर रहा, सबके सामने उसकी बातों को रखना नहीं Because he चाहता था, did not know till this time that she was pregnant by the Holy Spirit. क्योंकि इस समय तक उसे यह भी नहीं पता था कि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा गर्भवती हुई है And she is a holy. और वह पवित्र है। And he did not know that she didn't have any physical relationship with anybody. और उसे ये भी नहीं पता था कि क्या उसने किसी के साथ शारीरिक संबंध रखे थे, He thought it's a natural. Maybe she slept with someone. That's why she was pregnant. और उसने स्वाभाविक रीति से सोचा होगा कि मरियम किसी के साथ सो गई होगी और इस वजह से जो है अब उसके वो गर्भवती है। And even knowing this, और ये बात जानते हुए that भी she is that wrong, कि इतनी गलत वो कर रही है, he still did not want to expose her. तब भी वह उसका खुलासा सबके सामने नहीं करना चाहता था। The love covers the multitude Amen. of sins. क्योंकि प्रेम बहुतायत के पापों को भी ढक लेता है। When you're a righteous, जब आप धर्मी होते हैं, you walk in love. आप प्रेम में चलते हैं, That's a fruit of a righteousness. ये भी धार्मिकता का फल है, That's a fruits of righteousness. ये भी धार्मिकता के फल है। Just telling somebody I love किसी को ये कहना कि मैं तुझसे प्रेम करता and then हूँ, exposing their sin फिर बाद में उनके पापों को सबके सामने प्रकट करते and रहना, talking about their sin, उनके पापों के लिए बात करते रहना, embarrassing them उनको शर्मिंदा करना, is not righteousness. ये धार्मिकता नहीं है। He didn't want to expose her, वह उसके सबके सामने उसका खुलासा नहीं करना but चाहता था, he wanted to leave her quietly, परंतु चुपचाप उसे त्याग देना not चाहता trying था। to tell people reasons. लोगों को कोई कारण नहीं बताना चाहता था। That's why we left. She's not a good girl.
उसने ये नहीं कहा कि वो एक अच्छी लड़की नहीं है। You know what it is? आपको पता है उसने असली में क्या हुआ था उसके साथ? No, he didn't. नहीं, उसने किसी को नहीं बताया। It's a good message for a husband and wife. और एक पति और पत्नी के लिए भी एक अच्छा संदेश है ये। If your husband and your wife makes a mistake, cover it. यदि आपके पति आपके पत्नी गलतियां करते हैं तो उसे ढक लीजिए। That's a righteousness. ये एक धार्मिकता है। That's the fruits of a ये righteousness. भी धार्मिकता के If फल your हैं। Christian brothers and sisters make mistakes, यदि आपके मसीही भाई बहन गलतियां करते हैं you cover their mistakes. तो आप उनकी गलतियों को ढक लें। Don't expose them. उनको सबके सामने उनका खुलासा मत Not करिए। necessarily you're agreeing what they're doing. जरूरी नहीं कि जो वो कर रहे हैं उनके साथ आप सहमत होते हैं। No, that love it doesn't mean that. अब प्रेम का मतलब ये नहीं है। You know, sometimes people say that. आपको पता है लोग ऐसे भी If कहते you हैं, love me, यदि तुम मुझसे प्रेम you will करते be हो, agree with तो me. तुम मेरे से सहमत होना चाहिए No. तुम्हें। नहीं, Jesus loves me. यीशु मुझसे प्रेम But करता है। whatever I'm doing, he's not agree on everything I do. और जो भी मैं करता हूँ सब बातों में वो सहमत नहीं होता है। He loves the world. वो सारे संसार से प्रेम करता But है, the world commits a sin. लेकिन पाप संसार जो पाप करते हैं, Does he agree with them? क्या संसार के साथ वो सहमत होता है? Even he loves them. लेकिन तब भी उससे प्रेम करता है। You got the point? आपको बात समझ में आ गई? This was godly way. ये एक ईश्वरीय तरीका था। Joseph took a godly way. यूसुफ ने एक ईश्वरीय तरीका अपनाया। Can you imagine आप कल्पना the करके person देखिए, is engaged to a girl, जो एक पुरुष इसकी मंगनी हो चुकी है and you know he expecting his wife to be holy. और वो अपेक्षा कर रहा है कि उसकी पत्नी पवित्र बने, But then he not just unholy, but he finds she's pregnant. और फिर बाद में उसे पता चला कि अपवित्र तो है, अपवित्रता के साथ साथ गर्भवती भी हो गई है। Think about what he gone through this. जरा सोच किन बातों से होकर वो गया होगा। And under that pressure, उस दबाव के अधीन, he made a right decision. उस दबाव के दौरान भी उसने एक सही फैसला लिया। He did not get panic. वो जो है बहुत ज्यादा घबराया नहीं And he did not start talking to others. और दूसरों के साथ वो बात नहीं करने लगा। He thought, okay, I need to make a decision. उसने कहा, सोचा कि मुझे एक फैसला लेना है, I will leave her secretly. मैं उसे चुपचाप छोड़ दूंगा, I will not expose her. मैं उसका खुलासा सबके But सामने while नहीं he करूंगा। thought about it, लेकिन जब उसने इसके विषय में सोचा, about these things, इन बातों के बारे में behold, सोचा, an angel of the Lord appeared to him in a dream and saying, जब इन बातों के बीच में सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे सपने में दिखाई देकर कहने लगा, Joseph, हे यूसुफ, son of David, दाऊद की संतान, do not be afraid to take to you Mary, your wife. तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, For that which is conceived in her is of the Holy Spirit. क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। So all this was done that it might be fulfilled which was spoken of the Lord through the prophet, saying, और ये सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। Behold, the virgin shall be with child and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेंगे, उसका नाम इमानुएल रखा which is जाएगा, translated God with us. जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took to him his wife. तब Hallelujah. यूसुफ नींद से जाकर प्रभु के Glory दूत to की God. आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। Situation was still same, परिस्थितियां अभी भी वैसे ही थी, but he knew लेकिन वो that जानता था that Mary is holy, कि मरियम पवित्र है and the child in her womb is from God. और जो बच्चा उसके गर्भ में है वो परमेश्वर की ओर से It is है। a prophecy is going to come to pass. एक भविष्यवाणी पूरी होने वाली है, But people were still people. लेकिन लोग तब भी लोग ही थे, He still has to face people. उसे तब भी लोगों का सामना करना पड़ा। But you know, once you do right आपको पता है, जब एक बार आप सही करते हैं, and you're walking with God, जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, then you're not afraid of people. तब आप फिर लोगों से नहीं डरते, You're not afraid of a situation. आप परिस्थितियों से भी नहीं डरते, You're bold like a lion. आप जवान सिंह के समान निडर होते And हैं। I believe Joseph faced people like a bold like a lion. Amen.
और मैं ये सोचता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि यूसुफ ने भी जो है लोगों का जब सामना किया होगा, निडर होकर He किया होगा। must have faced a lot of criticism after that. उसके बाद बहुत सारे आलोचनाओं को Oh, उसने whom सुना you होगा। married? किससे तूने शादी कर People ली? maybe looked down at him. हो सकता है कि लोगों ने उसे तुच्छ जाना होगा People maybe have said a lot of other things bad about him. और लोगों ने बुरी बुरी बातों भी कही होगी उसके विषय में। Maybe his family didn't like him. हो सकता है उसके परिवार के लोग भी उसे पसंद नहीं करते I होंगे, don't know that. मुझे नहीं पता। But he stood लेकिन वो खड़ा हुआ as a lion, bold like a lion. और जवान सिंह के समान निडर होकर खड़ा रहा। That's the armor of righteousness. ये परमेश्वर के धार्मिकता के हथियार He हैं। produced the fruits of righteousness. उसने धार्मिकता के फल भी उत्पन्न किए। Amen. Amen. And we have to. हमें ये दिखाना There है are a criticism. और आलोचनाएं आएंगी। No, listen this carefully. आप इसे ध्यान से सुनिए। People around Joseph were not listening God. और जो कि जो यूसुफ के इर्द गिर्द जो लोग थे वो परमेश्वर से नहीं सुन रहे They थे, didn't know this is God's will. वो नहीं जानते ये परमेश्वर की इच्छा People थी। may be saying, man, this man is just making up. और हो सकता है कि लोग कह रहे हैं, अरे ये तो दिखावटी Maybe या he कोई was trying बनावटी to tell बातों her, कर you रहा know, होगा। Mary is pregnant by the Holy Spirit. This is the child of God in और her womb. वो हो सकता है कह रहा होगा कि मरियम जो गर्भवती हुई है परमेश्वर के सामर्थ से हुई है और ये जो बच्चा है वो परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का पुत्र है। He may be trying to tell people. हो सकता है कि वो लोगों को ये But बताने I की कोशिश don't कर रहा think so. People believed in him. लेकिन मैं ये नहीं सोचता कि लोगों ने उसकी इस बात पर यकीन People किया thought होगा। maybe he gone crazy. हो सकता है कि लोगों ने कहा ये तो पागल हो गया है, Maybe he just loved this girl so much. केवल इससे जो अंधा प्यार करता है इस लड़की से। Yeah, that's right. You know, people would have said a lot of things. और लोगों ने बहुत कुछ कहा होगा उसके विषय When में। I give a testimony of our marriage, जब मैं अपनी शादी की गवाही देता हूँ, and people always think we maybe fall in love. हो सकता है कि लोगों ने कहा कि ये पहले प्रेम में पड़े होंगे। And my father also asked actually this. मेरे पिता ने खुद मुझसे ये पूछा था। I told him whole story. मैंने उसे पूरी कहानी बताई That how the Lord spoke to me. कि कैसे प्रभु ने मुझसे बातें की And how we didn't know each other before that. और कैसे हम एक दूसरे को पहले नहीं जानते थे। But he said, और उसने कहा, did she came to Chandigarh before that? क्या इससे पहले वो चंडीगढ़ आई थी? Where did you meet her? कहाँ पर से मुलाकात हुई? You know, they didn't believe it. उन्होंने इस पर यकीन नहीं And many people still don't believe it. किया। और अभी भी बहुत से लोग यकीन नहीं I'm करते। talking about Christians. मैं मसीही लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। They make up the stories. वो अपनी खुद की कहानी बना लेते You हैं। know, liking each other, loving each other, and getting into marriage is not a wrong thing if God leads that way. और किसी को पसंद करना, किसी को प्रेम करना, उसके बाद शादी करना, यदि परमेश्वर इसमें अगुवाई कर रहा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं But है। when God speaks specifically on some cases, लेकिन कुछ मामलों में जब विशेष रूप से परमेश्वर बातें करे, then everybody is not listening to you. तब ये भी जान लीजिए कि सभी कोई जो आपको नहीं सुनेंगे Everyone is not listening God. और सभी कोई परमेश्वर को नहीं सुन रहे। People will talk bad about you. लोग आपके विषय में बुरा I कहेंगे। know people did talk bad about me. मुझे खुद मालूम है कि लोगों ने मेरे विषय में बुरा कहा है। And Monica was not pregnant before marriage. और सिस्टर मोनिका शादी से पहले गर्भवती नहीं थी। People still talk bad. लोग तभी बुरा कहते हैं। But imagine about this. लेकिन जरा यूसुफ के बारे में सोचिए, Imagine about this. इसके बारे में सोचिए। He faced things, उसने चीजों का सामना किया, but he stood bold as a lion. लेकिन एक जवान सिंह के समान वो निडर खड़ा रहा। He stood in that place. उस स्थान में वो खड़ा रहा। When you are a bold like a lion, when you are righteous, जब आप धर्मी होकर जवान सिंह के समान निडर you होते हैं, face the situation. तब आप परिस्थितियों का सामना करते हैं। You know why? आपको पता है क्यों? God, I'm right in your eyes. क्योंकि आप कहते हैं परमेश्वर मैं तेरे नजरों के सामने सही हूँ। Doesn't matter what people think. ये मायने नहीं रखता कि I लोग क्या believe सोचते हैं। only Mary and Joseph and Elisheba and her husband Zechariah only believe. 4 people. मैं ये विश्वास करता हूँ केवल मरियम, यूसुफ और जकरिया और उसकी पत्नी इलीशिबा ने केवल यकीन किया होगा इस बात पर, Because God spoke to them also. क्योंकि परमेश्वर ने उनसे भी बात किया था। But other people, लेकिन दूसरे लोगों ने they didn't. उन्होंने विश्वास But he नहीं किया, faced the situation. लेकिन उन्होंने परिस्थिति का When सामना you are किया। righteous, जब आप धर्मी होते you हैं can face any situation in life. तब आप जीवन में किसी भी So परिस्थिति का सामना don't कर just सकते हैं। sit back and start crying and having a pity party for your life. और जो कि जब समस्या आए तो पीछे यूं ही बैठकर रोने धोने वाली पार्टी मत करिए। Don't just have a pity on yourself. अपने ऊपर ही दया मत दिखाते Oh, I रहिए। did this. ओ मैंने ये किया Oh, I got this happened.
ओए मैंने ये किया इसलिए ऐसा हो गया, Why people just against me? और जो लोग मेरे विरोध में क्यों बोलते हैं, Nobody loves me. कोई मुझे पसंद नहीं करता, No one cares for me. कोई मेरा ख्याल नहीं रखता। Shut up. चुप हो जाए, Shut up. शांत हो जाए, Take the devil out of you. अपने अंदर से दुष्ट आत्मा निकाल लो। Yeah, that's a demon. Take it out. अरे वो दया दिखाने वाली दुष्ट आत्मा को निकाल दो। Be bold like a lion. जवान सिंह के समान निडर हो जाओ। You are a righteous person. आप एक धर्मी व्यक्ति हो। Your father doesn't do like this. आपका पिता ऐसा नहीं करता। Your Jesus doesn't do like this. आपका यीशु ऐसा नहीं करता। He's a bold like a lion. वो जवान सिंह के समान निडर He है। doesn't sit back and cry. वो पीछे बैठकर रोया नहीं। He doesn't shed a tear on his situation. अपनी परिस्थितियों को देखकर आंसू नहीं He बहाया। faced the situation. उसने परिस्थिति का सामना He किया। walked like a lion. उसने सिंह के समान उसे देखा, He did always good to people. और वो हमेशा जो लोगों के लिए भला किया। People still went against him. तब भी लोग उसके विरोध में चले But he गए, did not had a pity party. लेकिन तब भी वो बैठकर नहीं रोना धोना नहीं किया। Be like your father. अपने पिता के समान बने, Be strong बलवंत बने in the Lord, प्रभु in में the power of his और mind. उसकी शक्ति के प्रभाव में। Do not be a weak person. एक कमजोर व्यक्ति ना बने, Be a strong person. परंतु एक बलवंत व्यक्ति Because you बने, are a righteousness of God. क्योंकि आप परमेश्वर की You are धार्मिकता not a हो। righteousness of a man. You are not a righteousness of a man. आप किसी मनुष्य की धार्मिकता You नहीं are a हो, righteousness of a God Almighty. आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की धार्मिकता हो। Hallelujah. हालेलुया। And that God is not a weak God. और आपका परमेश्वर कमजोर परमेश्वर नहीं है, It's not a God who cannot solve any problem. और ये ऐसा परमेश्वर नहीं है जो लोगों को मार कर जो समस्या का हल ना कर सके. He can kill and raise them also. Amen. Amen. You understand that? आप समझ गए? So you don't need to sit back. Put that armor of righteousness, the breastplate. You need to know this. आप जो है पीछे यूं ही बैठे मत रहिए, जो कि आप जो है कि धार्मिकता के झीलों को पहन लीजिए। Amen. Amen. Go to Psalm 34, please. आज ये भजन संहिता 34 है। Hallelujah. हालेलुया। Look at this revelation of a righteousness. धार्मिकता के इस प्रकाशन को देखें। It's about you. ये आपके विषय में Say, it is about me. कहिए ये मेरे The विषय में है। Bible is talking about me. बाइबल मेरे बारे में बात कर रही This है। preacher Sushil Kumar ये प्रचारक सुशील कुमार is speaking to me. वह मुझसे ही बातें कर रहा Turn to है। your neighbor. अपने पड़ोसी से मुड़े, Pastor is talking to you today. पास्टर तुझसे बातें कर रहा है। Amen. Amen. Are you happy? Hallelujah. I don't know about you, but I made myself happy. आपके विषय में पता नहीं, मैंने खुद को आज खुश कर लिया है। Hallelujah. हालेलुया। Verse 15. 15वें आयत को देखिए, Look at the breastplate of righteousness. और जो है कि धार्मिकता के झीलम को देखें, Put on that armor. उस हथियार को बांध लें, Have that revelation. इस प्रकाशन को पालें। It says the eyes of the Lord are on the righteous. यहोवा की Hallelujah. आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। Man, your Father in heaven just looking at you. आपका पिता जो स्वर्ग में है वो आपकी ओर देखता It's है। like your eyes on your children. ये ऐसा जैसे कि मानो आपकी आंखें आपके बच्चों के पास है। Like Jerry is here, जैसे जेरी यहाँ पर है, Oretha is here, और रीथा यहाँ है, and Daniel is here. डैनियल यहाँ है। When they're running in the ground, और जब वो जो ग्राउंड पर दौड़ते their हैं, parents' eyes are on them और उनके माता पिता की जो आंखें हमेशा उन्हीं के ऊपर You लगी know रहती why? हैं। आपको पता है क्यों? to protect them. ताकि उन्हें बचा कर They should रखे not fall anywhere. और कहीं भी ना They should गिरने not पाए, get hurt वो anywhere. कहीं भी उन्हें चोट ना लगे। Their eyes on them. उनकी आंखें उन पर लगी रहती है 24 hours. 24 घंटे। Maybe the parents on the earth can miss sometime. हो सकता है कि स्वाभाविक माता पिता कहीं ना कहीं चूक जाएं,
But your Father in heaven हालेलुया। लेकिन आपका जो स्वर्गीय पिता है will never miss it. वो कभी नहीं चूकेगा। Hallelujah. हालेलुया। Neither he sleeps, ना वो सोता है neither he slumbers. ना ही वो ऊँघता है। Hallelujah. हालेलुया। He's awake 24 hours. वो 24 घंटे जागा रहता है And there is no tiredness in his eyes. और उसकी आंखों में कोई थकान भी नहीं He दिखती, delights to watching over you. परंतु आज जो है खुशी के साथ जो है आपके ऊपर निगरानी रखता है। He longs to see you. अब आपको देखने की चाह रखता है। The eyes of the Lord are on you, I say क्यों that. मैंने कहा कि यहोवा की आंखें आपके ऊपर लगी रहती And है his ears are open to your cry. और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगी रहती है। He's the one to hear वो you. आपको सुनना चाहता He है। wants to hear what you say. वो आप क्या कहते हैं वो सुनना चाहता When है। you praise him, क्या आप स्तुति करते हैं, when you love him, जब उसे प्रेम when करते you हैं, worship जब him, आप उसकी आराधना when you करते हैं, cry out to जब him, आप उसको पुकारते हैं, when you call upon his जब name, आप उसके नाम को पुकारते हैं, his ears are open to that. हमेशा उसके कान आपकी ओर खुले He's रहते हैं। listening to वो you. आपको सुनता है। I said he's listening to मैंने कहा कि you वो आपको सुनता because you है are his righteousness. क्योंकि आप उसकी धार्मिकता हो। His ears are open to you. उसकी आंखें हमेशा आपके लिए His खुली रहती ears है are close to the world, और उसके कान जो संसार के लिए बंद है, but not for you. आपके लिए नहीं है। लेकिन Hallelujah. हालेलुया, Glory to God. परमेश्वर को महिमा I don't know मिले। about you, मैं आपके विषय में नहीं but बता, I am glad पर मैं बहुत that खुश he's हूँ hearing me. कि वो मुझे सुनता है। Hallelujah. Hallelujah. He's hearing me right वो now. अभी भी मुझे सुनता He's है। hearing me right वो now. मुझे अभी भी सुनता He's है। watching me right वो मुझे now. अभी देखता He है। knows that I'm glad. वो जानता है कि मैं खुश हूँ He knows when you're sad. और वो जानता है कि कब आप दुखी रहते हैं। He knows what you're facing in वो life. जानता है कि आप किन बातों का सामना He कर रहे knows हैं what you whisper in your lips. और आप वो भी जानता है कि आप अपने मुख से क्या फुसफुसाते हैं। All right. हमारी मैं हो प्रभु That's a की। privilege as being a righteousness of God. ये है सौभाग्य परमेश्वर की धार्मिकता Put होने on का। that breastplate on you. और तो कि उस झीलम को पहन ले। You know who you are. आप जानते हैं कि आप कौन That है, your Father looking at you all the time. कि आपका पिता हमेशा आपकी And ओर the देखता है। ears are open. उसकी कान हमेशा खुले He wants रहते to listen to हैं। वो you. आपको सुनना चाहता है। He's here. वो यहाँ है, Well, he's here. वो यहाँ Here है, to hear you. वो आपको सुनना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The face of the Lord is against those who do evil, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है and to cut off the remembrance of them from the earth. ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। You know, sometimes people talk कई बार लोग बोलते हैं about even a righteousness, धार्मिकता के विषय में भी, about a righteous people. धर्मी व्यक्ति के विषय Who में। remember them? उनको कौन याद रखता है? No, they are remembered. नहीं, उनमें वो They are स्मरण रखे remembered on जाते the हैं। earth. They are remembered for eternity. हालेलुया। पृथ्वी पर भी लोग उन्हें स्मरण करते हैं, But the- अनंत काल के लिए भी उन्हें स्मरण रखा But जाता the है। evil, लेकिन दुष्टों को to cut off the remembrance of them from the earth. और पृथ्वी से भी उनको उनकी यादगारी, उनके स्मरण को जो है मिटा डाला You जाता and है। me should be glad today आज आपको और मुझे खुश हो जाना that I'm चाहिए saved. कि मैं उद्धार पा I'm a चुका हूं। righteousness of God. मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ My remembrance will not be cut off from the earth. और जो है कि मेरा नाम इस पृथ्वी से नहीं हटा दिया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. You हालेलुया। know, sometimes people talk. कई बार लोग बातें करते हैं, If we have a physical children, लेकिन यदि हमारे शारीरिक बच्चे हो then somebody will remember us. तब हमारे विषय में कोई याद Jesus रखेगा। didn't have any physical children. यीशु के भी कोई शारीरिक संतान Paul नहीं थे, didn't have any physical children. पौलुस के भी कोई स्वाभाविक संतान नहीं But we थे, still talk about them. लेकिन आज भी उनके विषय में बात I'm करते हैं। not Abraham's physical child. मैं अब्राहम की संतान हूँ, I'm not Abraham's physical मैं child. अब्राहम की शारीरिक संतान नहीं But हूँ, I still remember him. लेकिन तब भी मैं अब्राहम को Because याद his रखता हूँ, remembrance is not cut off from the earth. क्योंकि उसकी यादगारी को जो है पृथ्वी से मिटा नहीं दिया गया। It will never for you too. आपके लिए भी ऐसा ही होगा। You will be remembered on the earth. आप पृथ्वी में आपको स्मरण When किया will come जाएगा, back and rule on the earth. क्योंकि जब वापस आएंगे और पृथ्वी You पर will फिर से be शासन remembered. करेंगे, हम पृथ्वी पर You शासन will be करेंगे, remembered. आपको स्मरण किया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। You will rule this place. आप इस स्थान पर शासन करेंगे, You will reign in this place. आप इस स्थान पर शासन You will करेंगे। be princes and princes of God. आप जब परमेश्वर के राजकुमार और राजकुमारियां हो। Hallelujah. 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 You are called to rule and reign. आप जो है राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए बुलाए गए हैं। Righteous will rule.
और धर्मी राज्य करता है and people will be glad. और लोग खुश हो जाएंगे, आनंदित होंगे। Amen. Hallelujah. 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 The righteous cry out धर्मी दुहाई देते हैं and the Lord hears. और यहोवा सुनता है। Woohoo. Hallelujah. 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 When you cry out, जब आप पुकारते हैं he hears. वो सुनता है। If the devil tell you, यदि शैतान आपको कहे oh, God is not hearing you. परमेश्वर तुझे अब नहीं सुन रहा, Any preacher comes and tell you, कोई भी प्रचारक आकर आपको ये कहे God is not hearing you. परमेश्वर अब तेरी नहीं सुनता, This word says, और ये वचन बता the righteous cry out and the Lord hears. धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। That's a breastplate of a righteous. ये धार्मिकता का झिलम है That's a benefit. और ये इसका फायदा है That's advantage. और ये इसका एक फायदा है, It's a privilege. ये एक सौभाग्य है It's a right. और ये अधिकार है, Right of a righteous. धर्मी का अधिकार है ये। Hallelujah. So हालेलुया। you can tell the devil और आप शैतान को बोल सकते or हैं, tell the person, अब उस व्यक्ति को भी बोल सकते हैं God is hearing me. परमेश्वर मुझे सुन रहा है। I believe God's word more than your words. तेरे शब्दों से ज्यादा मैं परमेश्वर के शब्द पर ज्यादा विश्वास He says करता हूँ। that he hears me. उसने कहा खुद कहा कि वो I मेरी am सुनता है। righteous. मैं धर्मी हूँ। Bible gives the example of Elijah. बाइबल जो एलिया के विषय में उदाहरण देता है, That God बताती है। heard the Elijah's prayer because he was a righteous. परमेश्वर ने जो है एलिया की प्रार्थना सुनी क्योंकि एलिया धर्मी था। But the Bible also says बाइबल ये भी he बताती was है the man like us. वो हमारे समान दुख सुख भोगी You know, he मनुष्य was था। the man of fear too. आप पता है वो भी ऐसा व्यक्ति था जो डर गया था। Yeah. Elijah was a prophet, एलिया एक नबी था, but he was just like us. लेकिन वो बिल्कुल हमारे Man, he समान था। killed more than 400 Baal's priests one day. और जो एक ही दिन में उसने बाल देवता के 400 से अधिक भविष्यवक्ताओं को मार दिया। Then he ran from another woman's voice लेकिन एक औरत की आवाज सुनकर वो भाग गया, and then ran to a place फिर एक ऐसे स्थान में चला and गया sat under a tree और एक पेड़ के नीचे and बैठा had a pity party. और वहां रोना धोना शुरू कर दिया उसने। Had a pity party. और जो है कि रोने वाली पार्टी कर दिया। God, परमेश्वर I am the only one. मैं ही केवल हूँ, I am the only one मैं ही केवल who just worship जो you. तेरी आराधना करता है, No one does. कोई और नहीं करता, I'm the only one. केवल मैं ही करता हूँ। But God said, पता है I परमेश्वर ने have क्या? kept to 7,000. मैंने 7,000 You are को not the छुपा only कर रखा one. है, तू ही केवल अकेला नहीं है। You are not the only one तू ही she's केवल- after. और जो है कि अकेला नहीं, Jezebel. You are not the only one whom Jezebel is after. और इजबेल केवल तेरे ही पीछे नहीं है, But there are another और 7,000. भी 7,000 लोग हैं। He said, God, उसने कहा परमेश्वर take my life. मुझे उठा ले, Nobody cares for you. कोई मेरी परवाह नहीं I करता, am the only one. मैं ही केवल And अकेला take हूँ, me also. मुझे भी उठा ले तू। God said, okay. परमेश्वर कहा ठीक है, Anoint Elisha in your time, तेरे please. लिए जो है मैं एलीशा तेरे जगह एलीशा को नियुक्त Go and करता हूँ, anoint Elisha. जा एलीशा को नियुक्त कर दे। But Bible says about him as a righteous person. लेकिन बाइबल एलिया के विषय बात करती है कि वो एक धर्मी In व्यक्ति था, that prayer, he was lying actually. और वास्तव में उस प्रार्थना में वो झूठ बोल रहा He था, ran from death. वो मृत्यु से डर कर And भागा here था, he wanted to die. और यहाँ पर वो मरना चाहता था। If he wanted to die, he should have died there only. अगर मरना ही था तो वहीं रहता, मर जाता। You understand that? आप समझ रहे हैं इस बात को? Jezebel wanted to kill him. इजबेल तो ऐसे ही मारना चाहती That थी could have उसे। been a better. और भी उत्तम होता है, Called a martyr. कहता है शहीद कहलाता, But he ran from death लेकिन वो मृत्यु से डर के and भागा praying for death. और मृत्यु मांग रहा है परमेश्वर से। He was not really praying for death. सचमुच वो मृत्यु नहीं मांग रहा But था, God paid attention to the righteous prayer. लेकिन परमेश्वर जो है धर्मी की दुआई पर ध्यान देता है। So be careful when you pray also. इसलिए जो प्रार्थना करते हैं उसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। God said, okay, I heard उसने you. कहा कि ठीक है मैंने तुझे सुन ली। Amen. आमीन। So we are like that. हम भी इसी प्रकार हैं, We make mistakes. हम भी गलतियां करते हैं, We make mistakes. हम गलतियां करते हैं, But then we are still righteous. लेकिन तब भी हम धर्मी हैं। Hallelujah. हालेलुया। He hears our prayers. वो हमारी दुहाई सुनता है, The righteous cries out and the Lord hears. और धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता And है। delivers them out of all their troubles. हालेलुया। और उनको Hallelujah. सब विपत्तियों से छुड़ाता है, All troubles, not one trouble. एक विपत्ति नहीं पर God will- सारी विपत्तियों God से। will never say to you, I redeemed you last from this and I can't do this today. और परमेश्वर कभी भी आपको नहीं, पिछली बार तुझे छुड़ा लिया था पर इस बार नहीं छुड़ा पाऊंगा। He delivers them out of all their troubles. वो कहता है कि- All means all. वो कह रहा है कि उन सब विपत्तियों से छुड़ाता हूं। सब का मतलब है सब। Verse 19. 19 आयत,
Many are the affliction of the righteous. धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, It will come. ये आएंगी, Don't worry about it. आप किसके लिए चिंता Because मत the करें, next part of the verse says, परंतु इस वचन but का the अगला Lord हिस्सा है, delivers him out of them all. परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. And हालेलुया। that's your breastplate. ये आपकी झिलम है। Amen. Amen. This is not a weak breastplate. और ये कि कमजोर झिलम नहीं है ये। When these afflictions come, जब ये विपत्तियां आए your breastplate is upon you. और जो है कि आपकी झिलम आपको आप And चारों तरफ पहने that हुए हैं। breastplate वो झिलम is written there. वहाँ लिखा हुआ है, The Lord delivers him out of them all. हालेलुया। उस झिलम के ऊपर लिखा है कि यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। It is written, God hears his prayer. और इस झिलम में लिखा है कि यहोवा इसकी दुहाई सुनता है God watches over him. और यहोवा इसकी ओर देखता है। Hallelujah. हालेलुया। And it's not stops here. परंतु यही नहीं And रहेगा। this is a benefit and advantage of, or a privilege of being righteous. ये प्रावधान है, ये फायदे हैं धर्मी होने के लिए, धर्मी He होने के लिए। guards all his bones. वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। You हालेलुया। know why our bones are paining? आपको Why we पता है have क्यों a problem in our bones? क्यों हमारे हड्डियों में समस्या होती है, आपको पता है? Because we don't know it. क्योंकि हम इसे नहीं We जानते, don't declare it. हम इसकी घोषणा नहीं We करते। say, oh, हम it's कहते- according to the age. ओ अब उम्र बढ़ रही है, अब क्या कर सकते हैं भाई? No, नहीं, God doesn't say, if you're young, then I will protect your bones. When you're old, I will not. परमेश्वर ऐसा नहीं कहता कि जब जवान रहोगे तो अच्छे से बचा कर रखूंगा, जब बूढ़े हो जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। No. He नहीं। says, He guards all his bones. उसने कहा कि उसकी हड्डी हड्डी एक एक You हड्डी need की to रक्षा speak करता to है। your bones every day. आपको हर दिन अपने हड्डियों से बोलना You चाहिए, need to talk to your bones. आपको अपने हड्डियों से कहना You're a चाहिए, righteous person. तुम एक धर्मी व्यक्ति हो। As a righteous, your bones are covered in that insurance. और चाहे कि उस बीमा पॉलिसी में सारी हड्डियां शामिल हैं। Hallelujah. हालेलुया। It's covered. The God of your bones are covered in that और insurance. आपके परमेश्वर की बीमा योजना में आपकी सारी हड्डियां शामिल की गई है। Hallelujah. Your हालेलुया। joints are covered. आपके सारे जोड़ भी जो है उसमें शामिल किए You गए हैं। need to read those benefits. You need to read those benefits. आपको उन फायदों को पढ़ने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So when there is a little pain in your bones, जब आपकी हड्डी में थोड़ी बहुत भी दर्द हो जाए don't say, no, 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 तो no. कहेंगे नहीं नहीं नहीं, I'm a righteousness of God. मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ And my bones are guarded. और जो कि पर मेरी हड्डियां सुरक्षित हैं, Amen. रक्षा की जाती है। Talk to your bones. अपने हड्डी से बात करें, He died for you. वो आपके उसके लिए यीशु आपके लिए इसलिए भी He मरा, took your sicknesses. उसने आपकी बीमारियों को All उठा of लिया, your diseases. सारे रोगों को उठा लिया। By his stripes, उसके मार खाने you से were healed. तुम चंगे हो He चुके हो। provided to fulfill these scriptures. और जो कि इसलिए प्रयोजन कर दिया ताकि ये सारे वचन हमारे जीवन में पूरे हो। To fulfill these scriptures. ये वचनों को पूरा करने He के लिए took our sicknesses. उसने हमारे बीमारियों He को ले took our लिया, diseases. हमारे रोगों को ले लिया, That we may be strong in the flesh also. ताकि हम अपने शरीर में भी हम बलवंत बने रहें, In our bones also. हमारे हड्डियों में भी। Hallelujah. Hallelujah. We need to talk more about it. हमें इसके विषय में और बात करने की That you जरूरत may है, stand in the wiles of the enemy. ताकि आप शत्रु के युक्तियों के सामने खड़े रह सको। When he attacks you with the sickness, जब आपको बीमारी के द्वारा हमला करे, you speak these words. आप इन वचनों को Oh, बोले, God is watching over me. और मेरा परमेश्वर मेरी ओर देखता है, He's hearing me. वो मुझे सुन रहा He's है guarding my bones. और मेरी हड्डियों की रक्षा भी करता है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. I am a righteousness of मैं God. परमेश्वर की धार्मिकता I हूँ। have a right standing in His presence. मेरे पास उसके सामने खड़े होने And की devil, सही you are योग्यता no है। match to me. और शैतान तू मेरा मुकाबला नहीं कर Sickness, you सकता, are no match to me. बीमारी तू मेरा मुकाबला नहीं कर Lack, you are सकती, no match to me. घटी तू मेरा मुकाबला नहीं कर Poverty, you are सकती, no match to me. कंगाली तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। If there is a many affliction in my life, यदि मेरे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां भी God हो, delivers me from them all. परमेश्वर मुझे उन सब से From मुक्त them all. सब से मुक्त करता है, From them all. सब से मुक्त करता है। Hallelujah. हालेलुया। And those affliction can be different. और वो विपत्ति अलग अलग हो सकती है।
But God will deliver you. लेकिन परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। He's greater than any affliction comes in your life. कोई भी विपत्ति जो आपके जीवन में आती है उससे बहुत महान है वो। The next part. अगले हिस्से को देखिए। Are you okay? आप ठीक Can है? we keep preaching till the evening? क्या शाम तक प्रचार कर सकते हैं? I can really preach on righteousness for till the evening. और जो Don't कि मैं just सच बता challenge रहा me. हूँ, चुनौती मत दीजिए। मैं I धार्मिकता के have विषय में so शाम much on तक righteousness. मेरे पास धार्मिकता के विषय में बहुत बातें हैं। Amen. आमीन। He guards all his bones. उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। No one of them is broken. उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। That's a good insurance. ये अच्छी बीमा पॉलिसी है भाई। Hallelujah. Hallelujah. It doesn't say he will repair. उसने कहा कि Pay उसे for your repair. आपके मरम्मत के लिए वो चुका देगा, ऐसा नहीं कहा। It says no one of them is broken. उसमें लिखा है कि उसमें एक भी नहीं टूट नहीं पाती। We need to know this. हमें ये जानने की जरूरत If है। you are ignorant of this, आप इसके विषय में नहीं God जानते। said, my people perish without a knowledge. लोग परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोग ज्ञान की कमी की वजह Without से of जो my है knowledge. मेरे ज्ञान की कमी की When वजह से you नाश don't होते हैं। use the word, जब आप वचन का इस्तेमाल नहीं when करते, you don't know who you are, जब आप नहीं जानते कि आप कौन हैं, you don't know what breastplate of righteousness carries, आपको नहीं पता कि आप जो है कि धार्मिकता के जिले में और कौन कौन सी बातें शामिल हैं, you lose. तो आप हार जाते हैं। You lose. आप हार जाते हैं। It says no one of them is broken. उसमें लिखा है कि उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। Your bones will not be broken. आपकी हड्डियां नहीं टूटेंगी। Even I don't care what the doctor says. मुझे इस बात की भी परवाह नहीं कि डॉक्टर क्या कह रहे I हैं। don't care what the reports are. रिपोर्ट्स में क्या बातें आ रही इस But बात I की परवाह नहीं। believe this और report. मैं इस खबर पर विश्वास करता This हूँ। report. यह खबर, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This report says I am healed. इस खबर में लिखा है कि मैं चंगा This हूँ। report says I am filled. और जो कि यह खबर कहती है कि मैं भरा हुआ This हूँ। report says I am free. ये खबर कहती है कि मैं आजाद हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I believe this report. मैं इस खबर पर विश्वास करूंगा। It says no bones will be broken. इनमें एक भी नहीं टूटने पाती। Just, where's my Bible? Oh God, I need help. Something else. Yeah, that's right. Come here. Evil shall slay the wicked, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, but not you, पर आप नहीं, because you are not evil. क्योंकि आप बुरे नहीं, दुष्ट You नहीं, are righteous. आप धर्मी हो। Say, I'm righteous. कहिए मैं I'm धर्मी हूँ, righteous. मैं धर्मी हूँ, I'm a righteousness of God. मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। And those who hate the righteousness shall be condemned. और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Isn't it wonderful? क्या ये अद्भुत नहीं है? You don't need to do anything. आपको कुछ करना ही नहीं If people पड़ेगा। want to hate you लोग आपसे नफरत करना and चाहते the हैं devil want to hate और you, शैतान आपसे नफरत करना actually, चाहता है। if the devil hates you, यदि शैतान आपसे नफरत करता that's है, a good news. ये अच्छी खबर है फिर Because आपके you're लिए। doing something right. इसका मतलब है आप सही काम कर रहे He हैं doesn't like you. और आपको पसंद नहीं करता, So you should be happy. तो आपको खुश होना चाहिए। Amen? Amen? But if people hate you, लेकिन यदि लोग आपसे नफरत don't करते be हैं, worried about it. आप उनके बारे में परवाह मत They करिए। will be condemned वो दोषी ठहराए जाएंगे because of you. क्योंकि आपके वजह से, Because they try to point on finger at a righteous. क्योंकि एक धर्मी की ओर जो है उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं। So you don't worry about it. आप उनके बारे में मत सोचिए। We'll talk more about righteousness हम धार्मिकता के विषय में और बात करेंगे next week. अगले सप्ताह। Hallelujah. हालेलुया। Are you glad today? क्या आप खुश हैं आज? Are you happy today? क्या आज खुश हैं आप? Are you ready to put on the breastplate of righteousness? क्या आप धार्मिकता की झिलम को पहनने के लिए तैयार हैं? You'll say that I am righteous. क्या आप कहेंगे कि मैं धर्मी हूँ? Are you proud to be righteous? Are you proud to be righteous? मैं धर्मी होने पर जो गर्व करता हूँ। Are you proud to be a child of God? क्या आप गर्व करते हैं कि जो है कि आप घमंड करते हैं Or कि a- आप परमेश्वर की or a संतान born हैं? of God? कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं? Amen? Amen? Amen. Let's stand up. आइए अपने स्थानों में खड़े हो Shout जाएं out from your voice. और अपनी आवाज को ऊंचा And उठा say, कर I am कहें, righteous. कहिए मैं धर्मी I'm a हूँ, child of God. मैं परमेश्वर की संतान हूँ। God hears my prayer. परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनता है, His eyes watches me. उसकी आंखें मेरी ऊपर लगी रहती हैं, He hears my cry. वो मेरी दुहाई को सुनता है, He guards my bones. वो मेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। No bones will be broken.
उसमें से एक भी हड्डी नहीं My टूटेगी, bones will not be broken. मेरी हड्डियां नहीं टूटेंगी। Come on, lift up your hand. को सुन रहा है उससे बातें करे। Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Talk to him. उससे बातें करे। Hallelujah. Hallelujah. Tell him how much you are thankful that he made you righteous. और आप कहे कि मैं आप कितना धन्यवादी हैं कि उसने आपको धर्मी ठहराया है। Tell him how much you are thankful और अपना धन्यवाद उसे जताएं that he made you righteous. कि उसने आपको धर्मी ठहराया। He sent his only son उसने आपके लिए अपने पुत्र को भेजा that you become righteous. कि आप धर्मी बन He जाओ। made him sin who knew no sin, और वह उसे पाप बना दे जो पाप से अज्ञात था, that we might become righteousness of God in him. ताकि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन That जाए। you become a righteousness of God. कि आप परमेश्वर की धार्मिकता बन You जाओ। are not a lower caste person. You are not a lower caste person. आप एक निचली जाति के लोग नहीं, You are the highest caste of a person. परंतु सबसे ऊंचे जाति के You लोग are हैं। the topmost of God. आज देखिए आप परमेश्वर के सर्वोत्तम व्यक्ति हैं, Because you are a righteousness of God. क्योंकि आप परमेश्वर की धार्मिकता You हो। are not a man's righteousness. आप किसी मनुष्य की धार्मिकता You नहीं, are a righteousness of God. आप परमेश्वर की धार्मिकता हो। Your standard of a righteousness is godly, आज कि आपकी धार्मिकता का स्तर ईश्वरीय है, not a manly. एक मानवीय नहीं। Oh, God sees you pure and holy. आज कि परमेश्वर आपको पवित्र देखता है, शुद्ध He देखता है, sees you as a worthy to stand in His presence. और आपको ऐसा योग्य देखता है कि आप उसकी उपस्थिति में खड़े रह He सकते हैं। sees you as a person whom He can answer every prayer. और आपको ऐसा व्यक्ति देखता है जैसा जिसकी सारी प्रार्थना का उत्तर दे सके, To answer every problem. और उसके सारी विपत्ति को दूर कर सके, To solve every afflictions. और सारे कष्टों से उसे निकाल सके। Hallelujah. हालेलुया। He thinks about वो you. आपके बारे में सोचता है, He thinks you are worthy to be delivered. और जो कि वो सोचता है कि आप योग्य है कि छुड़ाए जाने के लिए, Because you are righteousness of Him. क्योंकि आप उसकी धार्मिकता हो। All what God belongs to God. और जो कुछ परमेश्वर का है It belongs to you. वो सब कुछ आपका भी है, It belongs to you. वो आपका भी है। Doesn't matter what. ये मायने नहीं रखता, Doesn't matter what. ये मायने नहीं रखता क्या, But everything He has, सब कुछ जो उसका है it's yours. वो आपका भी है, It's yours. वो आपका भी है। You are more costly than all creation. और सारी सृष्टि से भी ज्यादा कीमती हो आप उसके लिए, You are more costly than all the golds on the world, in the world. और इस संसार के जितने भी सोने हैं उससे भी अधिक मूल्यवान हो आप उसके लिए, You are more costly than all the precious treasures of the world. और इस संसार के बहुमूल्य खजानों से भी ज्यादा कीमती हो आप उसके लिए। You are more costly than all creation. पूरी सृष्टि से भी ज्यादा All the मूल्यवान हो आप stars उसके and लिए। the moons and suns and the galaxies. जितने भी सूर्य चंद्रमा गैलेक्सी जितने भी हो उससे भी ज्यादा मूल्यवान हो आप उसके You are लिए, more costly. आप उसके लिए ज्यादा कीमती हो। He loved you as He loved Jesus. वो आपसे ठीक उसी समान प्रेम करता है जैसा वो यीशु से करता है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Father, we thank you for your righteousness. पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी धार्मिकता के लिए। Thank you, धन्यवाद making us righteous हमें धर्मी ठहराने के लिए by the blood of your Son Jesus Christ, अपने पुत्र यीशु के लहू के द्वारा, the Lamb of God who took our sins, जो परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पापों को उठा ले गया, who died for us on the cross, जो हमारे लिए क्रूस पर मरा, who shed His blood for us, जो जिसने अपने लहू को whose हमारे लिए body बहाया। is broken for that we may be healed, उसकी देह हमारे लिए तोड़ी गई ताकि हम चंगे कर दिए जाएं, and He rose up from the dead और वो मुर्दों में से जी उठा and to made us righteous. और हमें धर्मी ठहराने के We लिए। thank you. हम आपका We धन्यवाद करते हैं, thank you. हम आपका We धन्यवाद thank करते हैं, you. हम आपका धन्यवाद करते हैं, Thank you. धन्यवाद करते हैं, Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We give you praise. तुझे सारी स्तुति देते And I हैं, thank you for your word. धन्यवाद तेरे वचन के लिए। Let this word of God be registered in the people's heart and mind, और होने दे कि परमेश्वर का ये वचन लोगों के मन और हृदय में अधिकाई से समा जाए, and they bring the fruits of it. और वो धार्मिकता के फलों को भी उत्पन्न करने पाए। Not just the listeners, but the doers of your केवल word. सुनने वाले ही नहीं पर चलने वाले भी That बने, you be glorified ताकि तू महिमा पाए and people be blessed और लोग आशीषित हों and your people be
blessed and become a blessing for many. और तेरे लोग आशीष पाएं और दूसरों के लिए आशीष का कारण And बने become a fruitful. और फलवंत बने In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमेन आमेन Amen. आमेन